हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपांशु क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। इससे पहले मैंने आपके हिंदी कक्षाओं के जितने भी लेखक हैं उनका जीवन परिचय पढ़ाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ये जो चैप्टर है महादेवी वर्मा जी का, ये हिंदी कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के हिंदी में चैप्टर नंबर 4 है, जो पाठ 4 है, जिसका नाम है गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। तो आज हम महादेवी वर्मा जी का ही जीवन परिचय पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है आपको कॉपी में परीक्षा की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइएगा कि महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, फिर आप हेडिंग लगाइएगा इनका संक्षिप्त जीवन परिचय की। उसके बाद आप इस प्रकार से बॉक्स बनाइएगा, फिर आप इनके बारे में आपको जितनी जानकारी है उसको लिखिएगा। जैसे इनका जन्म 1907 ईस्वी, जन्म स्थान फर्रुखाबाद में, इनके पिताजी का नाम गोविंद सहाय, इनके माताजी का नाम हेमरानी देवी, इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म 1907, इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में। अगर आपको याद नहीं होता है तो याद करने की ट्रिक क्या है, जन्म याद कर लीजिए 1907, मृत्यु है इनकी 1987। कैसे याद करेंगे, जन्म इनका 1907 ईस्वी में हुआ है, इसी जन्म में जीरो के नीचे एक और जीरो बना दीजिए, हो गया इनकी मृत्यु। ये हो गया इनका याद करने का तरीका, यानी 1907 जन्म, 1987 इनकी मृत्यु। याद कैसे करेंगे, जन्म में जीरो के नीचे एक जीरो और बना देंगे, हो जाएगा इनकी मृत्यु। चलिए और आगे कैसे लिखना है उसको देखते हैं। फिर लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, यामा, दीपशिखा, निहार, नीरजा, सांध्य गीत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आइए देखते हैं, अभी तो हुआ इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, अब देखेंगे इनका विस्तृत जीवन परिचय किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा जीवन परिचय की, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा जी। आपको बता दें छायावाद के 4 स्तंभ जो हैं वो 4 हैं। कौन कौन है, एक जयशंकर प्रसाद है, एक सुमित्रा नंदन पंत है, एक पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और एक महादेवी वर्मा है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ, 1907 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो फर्रुखाबाद में हुआ। इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके पिताजी का नाम गोविंद सहाय था, इनकी माताजी का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। इतना आपको क्लियर हुआ। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थी। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ, फर्रुखाबाद में हुआ। पिताजी का नाम गोविंद सहाय, माताजी का नाम हेमरानी देवी। ठीक, अब आगे क्या लिखना है उसको देखते हैं। अब आप पुनः लिखिएगा उसी जीवन परिचय में, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। जब इनकी आयु 11 वर्ष की थी तभी इनका विवाह हो गया था, यानी कि 11 वर्ष की ही आयु में इनकी शादी हो गई थी। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एमए किया है। इसे याद रखिएगा कि इन्होंने संस्कृत विषय से एमए किया है, यानी कि एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की थी। सन 1965 ईस्वी में महिला प्रयाग विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रहीं। यहाँ पे सुधार दीजिएगा, कार्यरत रहीं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं करके हिंदी साहित्य में अपना स्थान बनाया है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जाता है आधुनिक मीरा किन्हें कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। इन्हें कई रचनाओं पर पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे यामा इनकी एक रचना है जिस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। यह एक प्रकार का पुरस्कार होता है जो कि इनको यामा रचना पर मिला था। इनको पद्म विभूषण तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त था, यानी कि इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार के साथ साथ पद्म विभूषण एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त था। आगे देखेंगे कि महादेवी वर्मा जी की मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हो गई थी। महादेवी वर्मा जी की मृत्यु कहाँ हुई, तो प्रयाग में हुई थी। ठीक है, आपको याद है ना कि इनका जन्म
इनका जन्म 1907, इसमें 0 लगा देंगे तो मृत्यु 1987। ठीक है। महादेवी वर्मा जी की मृत्यु प्रयाग में हुई थी। इनका नाम हिंदी साहित्य में सदा सदा के लिए अमर है। तो इतना आप इनके जीवन परिचय में लिखेंगे। फिर आप हेडिंग लगाइएगा प्रमुख कृतियाँ की। प्रमुख कृतियाँ, इनकी प्रमुख रचनाएं। कृतियाँ मतलब रचना। तो चलिए अब देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं यानी कृतियाँ। जैसे यामा, दीपशिखा, नीरजा, सांध्य गीत, निहार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनको आप कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यह सभी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की सबसे प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय मैंने पूरा आपको बताया। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में भी आया हो। अगर पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इससे पहले के सभी लेखक का जीवन परिचय मैंने पढ़ा दिया है। धन्यवाद।